हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपेक्टेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाइस। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें मैं 3 कार्ड निकालकर आपको एक चुनने के लिए कहूँगी और हम देखने वाले हैं कि वो इंसान जिनके बारे में आप नाम सोचोगे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो 3 कार्ड निकालूंगी मैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3 इस तरह से। ठीक है, और अगर आप 3 अलग अलग इंसानों के लिए देख सकते हैं रीडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ कार्ड्स डिटेल में बात करते हैं कि इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है, किसी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये इंसान कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा मेरी वीडियोस में ऐसी जो रीडिंग करती हूँ उनमें बताती हूँ कि मैं ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ये इंसान आपके कलीग बॉस हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, नेबरहुड में कोई हो सकते हैं, सोसाइटी में कोई हो सकते हैं, आपके फ्रेंड जोन में हो सकते हैं। ठीक है, या कोई अजनबी भी या लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंसान जिसके बारे में आप जेन्युइनली जानना चाहते हो। अगर आप ऐसे कहोगे कि शाहरुख खान मेरे बारे में क्या सोचता है, तो वो फिर वो रीडिंग मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो जेन्युइन तरीके से आप जिसके बारे में पूछना चाहते हैं, या फिर मैं क्या सोच रही हूँ आपके बारे में तो ये चीज़ें मैच नहीं करेगी गाइज। तो जेन्युइनली कोई आपके बारे में क्या सोचता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड को। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है। प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। मैसेज स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, वहीं पे मुझे मैसेज करना है। कोई और अगर अपने मेरे फ़ोटो लगा कर आपको दे रहा है तो बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है गाइज़। थोड़ा सा बच्चे अपना दिमाग लगाइए कि अगर मैंने कहा है कि स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उसी पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, तो उसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आप मैसेज करके मुझे मतलब मैम ये नंबर है क्या, इस तरह से पूछेंगे तो फिर मैं मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है गाइज़। थोड़े आप बहुत समझदार लोग हैं, ठीक है, जो मेरे यूट्यूब देखते हैं और मेरा फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। तो जहाँ मैं कह रही हूँ आपसे कि मेरा स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उसी पे मुझे मैसेज या कॉल कीजिए। ठीक है, कॉल नहीं करना है गाइस, प्लीज़। कॉल फिर से मेरे मुंह से निकल गया, बट आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है, सारी जानकारी मिल जाएगी। और लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल रीडिंग में करती हूँ, अर्जेंट भी करती हूँ। ठीक है, विदेश में बैठे हैं तो वहाँ से बहुत आराम से आप रीडिंग करा सकते हैं। सिर्फ और सिचुएशन और आपके क्वेश्चंस मुझे दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको डिटेल में रीडिंग करके दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेती हूँ क्योंकि नंबर से मैं रीडिंग्स लेती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की रीडिंग में हम 3 कार्ड्स निकालेंगे और मैं देखने वाली हूँ कि जिसका आप नाम सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या अलग अलग डिफरेंट पीपल के बारे में भी आप देख सकते हैं रीडिंग। ठीक है, जैसे एक आपके पार्टनर के लिए, एक आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, एक आपके पड़ोसी नेबर के लिए, या एक आपके कलीग बॉस के लिए। इस तरह से आप रीडिंग देख सकते हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। ये जंप होके आया है और ये पलट के आया था, लेकिन मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, और थोड़े से कार्ड निकालते हैं गाइस, तो हमको डिटेल में मतलब पता चलेगा गाइस। ओके, इसलिए मैं थोड़े से और कार्ड निकालूंगी। कार्ड नंबर 1 वालों के लिए मोर इन्फॉर्मेशन दीजिए यूनिवर्स। कार्ड नंबर 1 क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। कार्ड नंबर 2 वाले और इन्फॉर्मेशन दीजिए यूनिवर्स, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, ऑल राइट, यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। कार्ड नंबर 1 वाले क्या सोचते हैं। कार्ड नंबर 2 वाले, वेट अ सेकेंड, कार्ड नंबर 2 वाले क्या सोचते हैं। कार्ड नंबर 3 वाले क्या सोचते हैं। ओके, ऑल राइट, मैंने कार्ड्स निकालिए गाइज। ओके, थोड़े से मैसेजेस और निकाले थे ताकि हमको और भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं हर एक कार्ड नंबर 1 के लिए 2 मैसेजेस, कार्ड नंबर 2 के लिए 2 मैसेजेस, 2 निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कार्ड नंबर 1 के लिए निकाले हैं 2 मैसेजेस। ओके, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे गाइज। ओके,
थोड़ा सा शफल करके कार्ड नंबर वाले 2 वालों के लिए निकालेंगे। ओके, कार्ड नंबर 3, ओके। तो मैंने मैसेजेस भी निकाले और हमारी रीडिंग रेडी है, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मैसेजेस मैंने आपके इधर रख लिए। कार्ड नंबर 1 ये है, 2 है, ये है, 3 है, ये है, ठीक है। तो कार्ड नंबर 1 आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं, पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले ऑब्जर्वर आया है, ठीक है, जिसके बारे में भी कार्ड नंबर 1 चूज़ कर आपने किसी का नाम सोचा है, तो ये इंसान जो है ऑब्जर्वर की एनर्जी में है। यहाँ पे डिसीट का कार्ड है और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है। नंबर 49, 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बताती हूँ मैं क्या है, ठीक है। सबसे पहला ये वाला कार्ड, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ध्यान कीजिए उस इंसान का। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, या तो इनकी एज होगी 49, ठीक है, और एक और था हमारे पास 25। ये कहीं ना कहीं नंबर जुड़ते होंगे इनसे आपसे, ठीक है। ये जो इंसान है आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये आपको दूर से ऑब्जर्व करें। ये कार्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, हो सकता है कि लिटरली ये किसी माइक्रो क्या बोलते हैं उसको, यस, मैं नाम भूल रही हूँ मेरे बताइए आप क्या बोलते हैं उसको, दूरबीन से देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको टकटकी लगा के देख रहा है, इस तरह से, ठीक है। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। एक तो ये आपको स्टॉक भी करें, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपका सोशल मीडिया चेक करना, आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करना, ठीक है। अगर ये इंसान आपके आसपास ही रहते हैं तो यस, आपका आना जाना, देखना करना, ये सब कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं नोटिस में है, आपकी जासूसी कर रहा है कोई। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो ये डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको इनमें कितना इंटरेस्ट है, आप इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है। ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हर तरीके से आपको, ठीक है। और ये चोरी छुप के कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे डिसीट का कार्ड, ठीक है। डिसीट का कार्ड भी मुझे ये कहता है ये इंसान थोड़ी सा नेगेटिव एनर्जी में है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों को कोई थर्ड पर्सन जो है आप दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कहा इस कार्ड के बारे में कि ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको इनमें इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। आपकी जासूसी कर रहे हैं। पर ये इस कार्ड के बारे में भी यही कहूँगी, ये नेगेटिव एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अदर पर्सन भी है जो आप दोनों को नोटिस करता है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये इंसान जो है इस बारे में जानता है कि अगर ये आपको नोटिस कर रहे हैं तो कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को नोटिस कर रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे एनर्जी लग रही है। तो ये थर्ड पर्सन जो है कहीं भी कोई आप दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन जो आप दोनों को नोटिस कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपका वेल विशर नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ताका झिकी कर रहा है, या हो सकता है कि इनके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो कि इनको ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी जो निगाहें कहाँ पे है, कोई इनको देखता है, ठीक है। आपके पार्टनर हो या कोई भी हो, ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि कोई इनको भी ऑब्जर्व कर रहा है या फिर इनकी जासूसी कर रहा है कि ये किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको क्या देखा करते हैं, किसका ये सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ है इनकी, ठीक है। ये कोई नोटिस कर रहा है और ये इनका वेल विशर नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से इनको देखता है, जासूसी करता है, ठीक है। इनका फ़ोन कॉल चेक करता है, ठीक है। इनके मैसेजेस चेक करता है, ठीक है। ओवरऑल ये इस पर निगाह रख रहा है, कोई ना कोई, ये इनको पता है, हो सकता है नहीं भी पता हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है, ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये भी इंसान चंट है, और इनसे जो इनका जो कि कोई इनको वॉच कर रहा है तो इनको ज़रूर पता है, ठीक है। ये तो जासूसी कर रहा है कोई इनको, ये वेल विशर नहीं है। बट ये इंसान ज़्यादा मतलब वैसे नेगेटिव एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये सिर्फ आपको देखना चाहते हैं कि आपको इनमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। इस वजह से आपको ऑब्जर्व करें, आपकी एक्टिविटीज़ को, आप कैसे हो, क्या हो, आपके जीवन में झांकने की कोशिश करें। बट ये इंसान जो है, जो इन पर निगाह रख रहा है वो वेल विशर नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात में क्या कह रही हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए कोई दिमाग में प्लान चल रहा है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही, ठीक है। ये कई दिनों से प्लान कर रहे हैं आपसे मीटिंग का, आपके लिए कोई एक्शन लेने का, हो सकता है कि इनसे आपकी बात नहीं हो रही, ठीक है। ये जो भी इंसान है आपके लिए एक्टिव होना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये प्लान करते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो ये फर्स्ट की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपके बारे में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपके
आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके बारे में ये देखना चाहते हैं कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो कि नहीं, आप इनके ऊपर ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, ठीक है। इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपको अच्छे तरह से जानते हैं। और चलिए मैं कार्ड नंबर 1 वाले जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक है, उनके 2 मैसेजेस आपको सुनाती हूँ। हो सकता है कि मैसेजेस से भी आपको कोई अंदाज़ा लग जाए कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो सबसे पहला जो मैसेज है, डू आई स्टिल हैव अ चांस, यानी कि ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके लिए चांस लेना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। क्या इनका चांस है, ये पूछना चाह रहे हैं कि इनका कोई चांस अभी भी आपकी लाइफ में है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा कार्ड है, डू यू थिंक अबाउट मी टू एज आई, यानी कि ये भी दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। तो क्या आप भी इनके बारे में सोचते हो या नहीं सोचते, ये इनके दिमाग में चल रहा है। तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि इनका कोई चांस है कि नहीं, इनको सेकंड चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो आप भी इनके बारे में सोचते हो या नहीं सोचते। तो वो पूरी तरह से कहूँ तो ये इंसान आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको इनमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो गाइज इस रीडिंग से आपको कुछ भी कनेक्टिविटी फील होती है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कुछ भी बताना चाहिए, पाइल 1 बहुत रेजोनेट हुई, इस तरह से बता दीजिए। पाइल 1 क्लेम इट, इस तरह से लिख दीजिए। कुछ भी आप जो पसंद आता है आपको लिखिए, ठीक है, पर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको रीडिंग मैच हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह की बहुत भी मैं जैसे कहते हैं ना, मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव है, मैं बहुत क्रिएटिव रीडिंग बनाना चाहती हूँ, इंट्यूटिव हूँ मैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए ऐसी रीडिंग्स और लाऊंगी, ठीक है, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो नेक्स्ट जो हम लेंगे पाइल नंबर 2, यानी कि कार्ड नंबर 2 जिसने चूज़ किया है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स के लिए सबसे पहले मैं इनके मैसेज जो है यहाँ पर रख लेती हूँ। आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहला कार्ड मेरे पास है, कम टू द एज, यिन यांग, और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। नंबर 36 और 22, या तो आप लोगों में से किसी की एज होगी, या फिर ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनकी एज होगी, या डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। कम टू द एज, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रिस्की मामला लगता है इनको, ठीक है। आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आपके साथ कोई भी एक्शन लेना, आपके साथ जाना रिस्की है, ठीक है। इनको पता है आपकी सिचुएशन क्या है, और हो सकता है कि आपको भी इनकी सिचुएशन पता है। तो ये आपके पास आने में घबराते हैं, आपके लिए एक्शन लेने में घबराते हैं। इनको जैसे कहते हैं ना, डर सा लगता है कि कोई रिस्की काम है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है, इस तरह से लगता है। बट ये क्या है, कम टू द एज, ये डेफिनेटली ऐसे मुकाम पे आ गए हैं कि अब इनको ये लगता है कि आपके लिए कोई रिस्क लेना सही है, ठीक है। यानी कि एक लीप ऑफ फेथ लेकर आपके साथ कोई रिस्क लेना चाहते हैं, और ये 0 से स्टार्ट करने वाली एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहता है कि आपसे इनका जीवन 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल ये रिस्की लगता है इनको, बट ये फिर भी आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या सोचते हैं आपके बारे में, कोई रिस्की काम करने की सोच रहे हैं, ठीक है। रिस्क है बट ये फिर भी लीप ऑफ फेथ लेंगे, ठीक है, इस तरह की। यिन यांग, मुझे ऐसा लगता है कि आप में इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आपकी कोई जर्नी चल रही है, ठीक है। यिन यांग की एनर्जी, सोल में ट्विन फ्लेम भी आता है इसमें, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे 2-2 की एनर्जी, यिन यांग की एनर्जी, यानी कि आप में इनके डिफरेंसेस जो है कम नहीं होते। ऐसे डिफरेंसेस जिसको ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते, लाइक कास्ट इशूज़, लाइक बैकग्राउंड अलग है, आपकी फैमिली अलग, इनका फैमिली अलग, लेकिन ये फिर भी इन मतलब डिफरेंसेस के जब बावजूद भी आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की यिन यांग, मतलब ये खुद ही कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, एक नया साइकिल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, तीसरा कार्ड हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली ये इंसान जो है आपके बारे में कमिटमेंट की, या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं कि इनको रिस्की लगता है, तो हो सकता है आप मैरिड हो, आपकी अच्छी खासी फैमिली है, आपके बच्चे भी हैं, ठीक है, इस तरह से आपके बारे में सोच रहा है। आपसे डेफिनेटली आपकी मतलब जैसे कहते हैं ना, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए डर लगता है कुछ भी करने के लिए। आपसे हो सकता है इनका रिश्ता कोई सीक्रेट कनेक्शन हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली एक रिस्की मामले को लीप ऑफ फेथ यानी कि 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही हो सकता है कि आप डिवोर्स लेने की सोच रहे हो। ये सारी बातें बहुत लंबी कहानी है, बट जैसा भी आपसे मैच करे, जो मैंने मतलब जैसे कहते हैं ना, ऑप्शंस मेरे पास जितने हैं मैं सब कुछ बता दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो इंसान, अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज करना चाह रहा है, ठीक है, या फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है तो मैरिज को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर घर वाले नहीं मान रहे, इसके कारण इनको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना रिस्की लगता है। लेकिन ये चाहते यही हैं कि आपसे एक नया साइकिल शुरू हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड, ठीक है। तो ये मैरिज का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, या तो मैरिज नहीं हो रही, या फिर ऑलरेडी कोई मैरिड है, तो ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही। इस तरह से ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं कि आपके आगे इनको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आपसे साइकिल शुरू करने के लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल है आगे, ठीक है, इस तरह से ये सोच रहे हैं। ओवरऑल ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ।
एक रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस से कुछ पता चलता है क्या हमको। ऑलराइट, मैं इसको यहाँ रखूँगी। इनके 2 मैसेजेस निकाले हैं, उससे हम देखेंगे कि इनके ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा हमको। माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अनटिल यू केम एंड एडेड कलर, यानी कि जब तक आप नहीं आए थे इनके जीवन में, ये डेफिनेटली इनकी जो लाइफ थी वो ब्लैक एंड वाइट थी। ठीक है, इनको पता नहीं चल रहा था कि लाइफ में खुश रहना कैसा चाहिए। ठीक है, तो ये आपके आने के बाद खुश रहने लगे हैं। इनकी लाइफ में आपने कलर भर दिए। ठीक है, दूसरा कार्ड हमारे पास है येस यू आर द वन आई वॉन्ट। यस, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। नो मैटर आपकी शादीशुदा हैं आप नहीं हैं। ठीक है, ये बातें मैटर नहीं करती, सिचुएशन भी मैटर नहीं करती, लेकिन ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप वही हो जिसको ये कभी चाहते थे। यानी कि ऐसा ही इंसान जो कि इनकी लाइफ में आएगा वो आपकी तरह था। ठीक है, यानी कि आप जो है वही इंसान हो जिसके बारे में कभी ये सोचा करते थे कि मेरी लाइफ में ऐसा लाइफ पार्टनर आए। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन चाहे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये सिचुएशन को नहीं बल्कि ये आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप जैसा इंसान मेरे लायक था। ठीक है, मेरा लाइफ पार्टनर बनने लायक। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं या कुछ भी कनेक्टिविटी फील होती है तो ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैं बताती हूँ, यस, अगर आप मुझे बताएंगे कि ऐसी रीडिंग आपको पसंद है तो और भी मैं कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा लेके आऊँगी आपके लिए। ठीक है, कार्ड नंबर 3 पे आ जाते हैं। कार्ड नंबर 3, जिनका नाम सोचकर आपने ये कार्ड नंबर 3 चुना है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इनके मैसेजेस को हम अलग करते हैं और कार्ड्स को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मेंडिंग, नंबर 52 का कार्ड है, और दूसरा है अटैचमेंट, नंबर 5 का कार्ड, और तीसरा है 7 ऑफ कप्स। ये इंसान कौन है, क्या है, आपके बारे में क्या सोचते हैं। 52 और 5 इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंडिंग चीज़ों को, ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये फ्रेंड जोन में से है या फिर आप बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, आपका स्कूल कॉलेज एक साथ हुआ होगा, बचपन के दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, या कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपको काफ़ी दिनों से जानता है, ये मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके बीच में ब्रेक चल रही थी या ब्रेकअप हो गया था या जो भी हो गया था, ये वापस सही करना चाहते हैं। ठीक है, मेंडिंग का कार्ड हमको ये बताता है इंसान जो भी सिचुएशन में है आपके साथ, ठीक है, उसको सही करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके दोस्त भी हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप दोनों में, ठीक है, बात नहीं हो रही, तो ये उस चीज़ को सही करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके कपल हैं आप या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो भी आपके मनमुटाव को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये आपसे चीज़ें मेंड करके आपको उम्र भर यानी कि लॉन्ग टर्म तक अपने साथ रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो एक्स्ट्रा अफेयर है, चाहे वो मैरिड पार्टनर हैं, चाहे वो कपल हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी आपका रिश्ता है, डेफिनेटली आपके रिश्तों को लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं। इससे मुझे समझ में आता है। और आपके साथ जो है चीज़ें डोर से डोर बंध रही है, इनको ये फील होता है। ठीक है, आप जब बातें करते हैं तो इनको ये लगता है कि जैसे घंटों बातें और भी हो जाएगी तो भी कम है। ठीक है, यानी कि आपसे जब बातें करते हैं तो इनको टाइम का पता नहीं चलता। ठीक है, आपके साथ समय जो है ऐसे निकल जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बातें करते रहते हैं। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि आप जाना ही नहीं चाहते एक दूसरे को छोड़कर, ऐसा भी इनके साथ होता है। कई बार ये ऐसा सोचते हैं कि ये जो मनमुटाव है वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकते, क्योंकि आप भी इनकी तरह बहुत ज़्यादा इनको याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो ये चीज़ें मेंड करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा जब ये आपके सामने आते हैं तो शायद मुखौटा ओढ़ के आते हैं। ठीक है, यानी कि चीज़ें अंदर से कुछ और दुखी चलती रहती हैं, पर ऊपर से शो नहीं करते कि मुझे कुछ दुख है। इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा बंधन है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, ये ऊपर से कुछ कहते नहीं हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, बट ये डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यूज़ जो चल रहे हैं या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर सेटिस्फाई नहीं है, अनसेटिस्फाई हैं। ठीक है, और ये इसी बात को लेकर जैसे सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये सब तो चलेगा, ठीक है, लेकिन मैं खुश रहने के लिए किसी एक इंसान से चीज़ें सही कर सकता हूँ। ठीक है, और ये इसीलिए आपसे चीज़ें यानी कि उम्र भर चलाना चाहते हैं। आपकी दोस्ती को ये नए हिसाब से चलाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखना चाहते हैं, इसीलिए मेंडिंग का कार्ड है। अटैचमेंट अगेन ये जो है कहीं ना कहीं किसी का रिश्ता ऐसा है जिसमें ये बंधन फील करते हैं, लेकिन अटैचमेंट है तो यस उससे भाग नहीं सकते, ऐसी कोई सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स, यह डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके अलावा भी इनके पास ऑप्शन है, बट ये डेफिनेटली आपके पास आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपके लिए कन्फ्यूजन है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, पर स्टिल ये इंसान जो है आपके बारे में ही सोचता है और आपसे चीज़ें सही करना चाहता है। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी है। चलिए इनके कुछ मैसेजेस पढ़ती हूँ ताकि पता चल जाएगा हमको और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। 2 मैसेजेस हैं मेरे पास।
देखते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन, यानी कि आपके जैसा प्यार, आपके जैसा का स्नेह कभी भी इन्होंने किसी और से मतलब इमेजिन नहीं किया, ठीक है। जिस तरह से आप इनकी लाइफ में आए हो या जिस तरह से आपकी दोस्ती है, जैसे मैंने कहा कि घंटों बातें करने पे भी पता नहीं चलता टाइम कैसे बीत गया, ठीक है, उस तरह की ये कभी भी किसी के साथ इमेजिन नहीं कर पाए, वो चीज़ें आपके साथ हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और आपकी दोस्ती है, चाहे लव है, चाहे जो भी है आपके बीच में, ठीक है, ये उस दोस्ती को या उस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से मतलब लाइक करते हैं, ठीक है। जो भी आपका बॉन्ड है उसको बहुत अच्छे से लाइक करते हैं, ठीक है। इन्होंने ऐसा परफेक्शन कभी कहीं नहीं देखा। दूसरा क्या है, पीपल डोंट बिलीव इन मी, यानी कि लोग जो है इन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन आपने इन पे विश्वास दिखाया, ये बातें इनको बहुत एडमायर करती है, ठीक है। ओवरऑल कहूँ तो ये इंसान जो है आपको बहुत पसंद करते हैं और आपसे जो भी मनमुटाव है उसको सही करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग में गाइज आपको कुछ भी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मैं फिर से ऐसी रीडिंग लेकर आऊँगी, तो आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी कनेक्टिविटी फील होती है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पाइल 1, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 के बारे में कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। खासकर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप एक इंसान के लिए देख रहे हैं या 3 अलग अलग इंसान के लिए, ये ज़रूर बताइएगा। और वो अलग अलग इंसान कौन है, जैसे एक आपके बॉयफ्रेंड है तो एक आपके बॉस होंगे, एक आपके कुछ और हैं, तो वो चीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं जानना चाहूँगी आप किस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।